नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक लर्निंग कर्व्स कि लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पहले लर्निंग कर्व्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स को पढ़ेंगे। अंत में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग कर्व्स कि लर्निंग कर्व्स को हम कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग कर्व से। Learning curve is the graphical representation of how learning takes place in a particular situation. लर्निंग कर्व इस बात की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी सिचुएशन में लर्निंग किस हिसाब से होती है। लर्निंग कर्व वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस इन 1885 एंड इलैबोरेटेड बाय साइकोलॉजिस्ट आर्थर बिल्स इन 1934। लर्निंग कर्व्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हर्मन एबिंगहॉस के द्वारा 1885 में दिया गया था, जिसे बाद में इलैबोरेट किया गया था आर्थर बिल्स के द्वारा 1934 में। लर्निंग कर्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंस कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स, एफिशिएंसी कर्व्स और प्रोडक्टिविटी कर्व्स। लर्निंग कर्व के दूसरे नाम क्या क्या हैं? एक्सपीरियंस कर्व, कॉस्ट कर्व, एफिशिएंसी कर्व या फिर प्रोडक्टिविटी कर्व। गेट्स एंड अदर डिफाइंड, गेट्स और अदर के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई थी लर्निंग कर्व की? कर्व ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट एंड रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। इनके द्वारा कहा गया कि कर्व ऑफ लर्निंग इस बात की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कितने अमाउंट से या फिर कितने रेट से जो है इम्प्रूवमेंट हुई है किसी लर्निंग में, किसके द्वारा? प्रैक्टिस के द्वारा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस बात की कि कितने अमाउंट या फिर कितने रेट के साथ लर्निंग हो रही है, उसी को लर्निंग कर्व कहा जाता है। अब देखिए लर्निंग कर्व्स के डिफरेंट नाम जो हमने ऊपर भी पढ़े, उनको आप फ्लो चार्ट की मदद से ऐसे दिखा सकते हो। अदर नेम्स ऑफ लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व के और क्या क्या नाम हैं? लर्निंग कर्व, एफिशिएंसी कर्व, कॉस्ट कर्व, प्रोडक्टिविटी कर्व, ये सब एक ही चीज़ है। अब है टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स कि लर्निंग कर्व कितने टाइप के होते हैं। पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, कनकेव कन्वेक्स लर्निंग कर्व एंड स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व। तो ये हैं चार टाइप लर्निंग कर्व्स के, जिसमें पहला है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड, फिर नेगेटिवली, देन कनकेव कन्वेक्स लर्निंग कर्व और लास्ट है स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व। हम शुरू करते हैं पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व से, जिसको कनकेव कर्व भी कहा जाता है। तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से है कि इनिशियली लर्निंग स्लो होगी और एकदम से पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर जाएगी। ये है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व। पढ़ते हैं इसके बारे में। कनकेव शेप्ड कर्व इज कॉल्ड पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व। ऐसा लर्निंग कर्व जिसकी शेप कनकेव होती है उसे पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व कहा जाता है। इंक्रीज इन लर्निंग स्मॉल इन बिगनिंग बट रेट इंक्रीजेज विद प्रोग्रेस इन लर्निंग। बिगनिंग में जो इंक्रीज होता है लर्निंग में वो स्मॉल होता है, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो लर्निंग का रेट है वो इंक्रीज करता है प्रोग्रेस के साथ। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में लर्निंग का रेट स्लो है, मगर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लर्निंग एकदम से फास्ट हो जा रही है। दिस टाइप ऑफ कर्व इज सीन, इस टाइप का कर्व कब बनता है? व्हेन टास्क इज न्यू, जब कोई टास्क या जो काम आप करते हो वो नया होता है और डिफिकल्ट इन बिगनिंग, या फिर शुरू में डिफिकल्ट होता है। जैसे जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करोगे तो शुरू के टाइम पे जब आप सीख रहे होंगे उस टाइम पे आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है लर्निंग के लिए, तो उस टाइम पे लर्निंग बहुत कम होती है। मतलब अभी आपको कोई अंदाजा नहीं है साइकिलिंग का, है ना, आपकी बॉडी को बैलेंस कैसे बनाते हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो इनिशियली आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, फिर एकदम से आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। तो ये ऐसे कर्व तब बनते हैं जब कोई काम बहुत डिफिकल्ट होता है या आपके लिए बिल्कुल नया होता है। और व्हेन लर्नर हैज़ नॉट गॉट एनी प्रायर प्रैक्टिस ऑफ सच टास्क, या जब लर्नर को इसी टास्क की कोई पिछली नॉलेज नहीं होती है या पिछली प्रैक्टिस नहीं होती है। इसमें सेम एग्जाम्पल साइकिल वाला आप लिख सकते हो। देयर इज स्लो इनिशियल इंप्रूवमेंट, शुरू में इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगी, एंड देन उसके बाद लर्निंग इंक्रीज विद टाइम, लर्निंग टाइम के साथ बढ़ जाती है। जैसे ये कर्व है, इसको देख के क्लियर हो रहा है कि इस साइड को हम यहाँ आपने टाइम लिखना है। ठीक है, टाइम या फिर प्रैक्टिस, कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे शुरू में आपको कोई इधर को रिजल्ट्स हैं, या फिर लर्निंग। तो जब स्टार्टिंग में आप कोई काम सीखोगे तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, टाइम तो बीतता जा रहा है, या आप प्रैक्टिस एक बार कर बैठे, दो बार कर बैठे, मगर जैसे ही थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, या टाइम तीसरा घंटा लगेगा, चौथा घंटा या थर्ड या फोर्थ डे लगेगा आपको, तो आपको प्रोग्रेस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व्स। इनको कन्वेक्स लर्निंग कर्व भी कहा जाता है, और इसमें ऐसा होगा कि शुरू में तो एकदम से इंप्रूवमेंट होगी, मगर बाद में प्लेट्यू आ जाएगा, लर्निंग आपकी रुक जाएगी। दिस टाइप ऑफ लर्निंग कर्व शो रैपिड इनिशियल इंप्रूवमेंट, शुरू में एकदम से इंप्रूवमेंट होगी, दैट स्लो डाउन ओवर टाइम, जो टाइम के साथ स्लो कर जाएगी। दिस टाइप ऑफ लर्निंग कर्व रिफ्लेक्ट अ कॉमन पैटर्न इन लर्निंग वेयर इनिशियल एंथुसियाज्म एंड रैपिड गेन्स गिव एन इनिशियल राइज। इस टाइप के लर्निंग कर्व्स ये दिखलाते हैं कि जब आप कोई काम स्टार्टिंग में
शुरू करते हैं करना, जैसे साल की बिगनिंग है, ठीक है, न्यू ईयर है, या फिर आप न्यू क्लास में गए हैं, ठीक है, या फिर आप न्यू कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है और आपको नई नई चीज़ें मिल रही होती हैं, तो आप एक्साइटेड होते हैं, जिस कारण शुरू में तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे या अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मगर बाद में डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से आपकी लर्निंग जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये कॉमन पैटर्न होता है जो हमें देखने को मिलता है। अब है कन्वेक्स कनकेव कर्व और एस शेप्ड कर्व। द रेट ऑफ लर्निंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व। ये पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व और नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। द लोअर पोर्शन ऑफ कर्व रिप्रेजेंट इनिशियल स्टेज ऑफ एक्वायरिंग अ स्किल विद वेरी स्लो लर्निंग। इस कर्व में जो हमने पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व में पढ़ा था कि शुरू में कोई इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखेगी और उसके बाद एकदम से इम्प्रूवमेंट दिखेगी, वही वाली स्टेज स्टार्टिंग में होती है। इनिशियल स्टेज में हम कोई स्किल को बहुत धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, फॉलोड बाय सक्सेसिवली ग्रेटर रिटर्न्स, और उसके बाद हमें अच्छे रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं अपनी मेहनत के, इवेंचुअली रीचिंग एब्सोल्यूट लिमिट, और फिर हम एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं जहां पे लर्निंग फिर हमारी रुक जाती है। तो देखिए इनिशियली क्या होगा कि कोई आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, फिर एकदम से इम्प्रूवमेंट आएगी, फिर धीरे धीरे लर्निंग स्लो डाउन होगी और उसके बाद एक प्लेट्यू आ जाएगा, आपकी लर्निंग रुक जाएगी। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से लर्निंग राइज करेगी और फिर से स्लो डाउन करेगी। तो ये वाला कर्व जो होता है ये पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व और नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले इस कर्व में आएगा ए पॉइंट पे इनिशियल लैग, कि स्टार्टिंग में लैग होगा, लर्निंग में लर्निंग रुकी हुई होगी। इन द बिगनिंग देयर इज नो गेन, कोई आपको गेन नहीं दिखेगा। द गेन इज लेटेंट, जो भी आप एक्वायर कर रहे होने स्किल्स या एक्सपीरियंसेस वो आपके रिजल्ट्स में शो नहीं होता। लर्नर गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द टास्क, लर्नर जो भी काम वो कर रहा होता है उसके लिए इस टाइम पे प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग गेन, जो सेकंड स्टेज आएगी, दैट इज ऑफ इंक्रीजिंग गेन। देयर इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। गेन स्लोली इंक्रीजेज विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ गेन इंक्रीज होगा। देन है डिक्रीजिंग गेन, उसके कुछ टाइम के बाद जो लर्निंग की स्पीड है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट कर जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग गेन, कि अब आपकी जो लर्निंग है वो स्लो डाउन हो गई है और उसके बाद एकदम से रुक जाएगी लर्निंग, जिसे हम प्लेट्यू कहेंगे। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो डिक्रीजिंग गेन जो होता है, दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग कर्व। ये नेगेटिव एस्पेक्ट होता है जहाँ पे आप मेहनत तो कर रहे हो मगर आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है लर्निंग की। फिर है प्लेट्यू, इट इज़ लॉन्ग फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। प्लेट्यू कैसे दिखेगा कर्व में, एक लॉन्ग फ्लैट, लंबा और फ्लैट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच इन लर्निंग कर्व, और जो क्या दिखाता है कि देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन लर्निंग, कि भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लो अब लर्निंग नहीं होगी। नेक्स्ट है एंड स्प्रट, दिस शोज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग आफ्टर द प्लेट्यू स्टेज। प्लेट्यू स्टेज के बाद फिर आपकी लर्निंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, जिसको कहा जाता है एंड स्प्रेड, और उसके बाद आएगा सेशन ऑफ लर्निंग, जहाँ पर आपकी लर्निंग उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो एक बार हम इस कर्व को दोबारा देख लेते हैं कि ये कर्व कैसे मूव करेगा। ये है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व या फिर कनकेव कन्वेक्स लर्निंग कर्व, जिसमें शुरू में आप जब लर्निंग शुरू करोगे करना तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। जैसे मान लो आपने साइकिलिंग करना स्टार्ट की, तो आप जब पहली बार करोगे तो कुछ टाइम तक कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे, देन फिर आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आप थोड़े थकने लग जाओगे सीखते सीखते, तो आपकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी और एक टाइम के बाद आप पूरी तरह से प्रोग्रेस शो करना बंद कर दोगे। फिर क्या होगा कि आप हो सकता है थोड़ा रेस्ट लो, या आपको कोई इंसान कुछ ऐसे तरीके बताए जिससे आप दोबारा साइकिलिंग सीखने के लिए मोटिवेटेड फील करो, या फिर आपको कुछ नए तरीके समझ आएँ, तो जिससे आपकी प्रोग्रेस दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर से एक लास्ट स्टेज आ जाएगी जो आपकी लिमिट होगी, जिसके आगे आप नहीं सीख पाओगे। तो ये है कॉनकेव कन्वेक्स लर्निंग कर्व। लास्ट है स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व शो अ कांस्टेंट रेट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये कर्व ऐसा दिखता है, इसमें क्या होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस की तो आपकी जो रिजल्ट्स है वो इतने हो गए, सेकंड टाइम प्रैक्टिस की तो आपके रिजल्ट्स इतने हो गए, थर्ड टाइम की तो इतने, मतलब कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे या फिर जितनी बार आप किसी स्किल को परफॉर्म करोगे उतनी बार आपके रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, क्योंकि वेरियस एनवायरमेंटल हमारे अंदर के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को स्लो डाउन करते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ कर्व्स आर रेयरली फाउंड। इस टाइप के कर्व्स बहुत कम ही पाए जाते हैं। अब है यूजेस ऑफ लर्निंग कर्व कि लर्निंग कर्व के क्या यूज़ होते हैं। ये इस बात को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं कि क्या आपकी लर्निंग में कोई लैग्स या फिर एरर्स तो नहीं है। मतलब जब आप पढ़ाने लगोगे तो आपने साथ साथ में बच्चों के लर्निंग कर्व्स भी बनाने हैं कि उनकी प्रोग्रेस को टाइम के साथ नोट करना है। तो हो सकता है कि आपका जो कर्व है वो शो करे कि स्टार्टिंग से ही बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो जिससे आपको अपने टीचिंग मेथड्स को सुधारने में या उनको चेंज करने में हेल्प मिलती है। तो ये डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं एरर्स को अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग में। और अगर
हमें ये दिखता है कि डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग है तो हम अपने लर्निंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। प्लेट्यू फॉर्मेशन इन लर्निंग कर्व, जो लर्निंग कर्व्स में प्लेट्यू बनते हैं वो ये दिखाते हैं कि टीचर को कुछ टाइम के बाद अपना टीचिंग मेथड चेंज करते रहना चाहिए या फिर उसे बच्चों को रेस्ट देना चाहिए ताकि जो प्लेट्यू आया है, जो लर्निंग रुक गई है, वो दोबारा से रिवाइव हो सके। टीचर को कुछ ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए उस टाइम पे कि बच्चों का इंटरेस्ट दोबारा से जाग जाए लर्निंग में। नेक्स्ट है लर्निंग कर्व कैन बी यूज्ड टू ट्रैक इंप्रूवमेंट इन लर्निंग। इसे हम बच्चों की इंप्रूवमेंट को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब है प्लेट्यूज इन लर्निंग। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होती है वो स्टेज जहाँ पर आप एफर्ट्स तो कर रहे हो मगर आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। प्लेट्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस। लर्निंग प्रोग्रेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं प्लेट्यू, मतलब कि हर टाइप की लर्निंग में प्लेट्यू जरूर आता है। इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ नो इम्प्रूवमेंट, ये उस पीरियड को दिखाते हैं जहां पर आप एफर्ट्स तो कर रहे हो मगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। इन दिस स्टेज रेट ऑफ लर्निंग नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीजेस। इस स्टेज पे लर्निंग आपकी न ज़्यादा होगी न कम होगी बट रिमेन कॉन्स्टेंट, मगर एक कॉन्स्टेंट पे वो आके अटक जाती है। इट फॉर्म्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको दिखेगा किसी भी लर्निंग कर्व में। तो ये है प्लेट्यू। अब है कॉजेज ऑफ लर्निंग प्लेट्यू, कि ऐसा क्यों होता है कि आप लर्न तो कर रहे हो, आप एफर्ट्स तो दे रहे हो मगर आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो इसका सबसे पहला कारण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि हो सकता है बहुत देर तक सेम टॉपिक पढ़ पढ़ के बच्चा बोर हो गया हो और उसका इंटरेस्ट लूज हो गया हो टॉपिक से, तो अब उसको कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मोटिवेशन, कि बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं रही है पढ़ाई करने की, जिस कारण अब वो कितने भी एफर्ट्स कर ले वो उन चीज़ों को एक्टिवली अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, जिसके कारण रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। या फिर टाइम के साथ हो सकता है कि जो काम है या टास्क है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है तो बच्चा उस चीज़ को सीख नहीं पा रहा। तो इस टाइम पे आपको ज़रूरत है अपने लर्निंग स्टाइल को चेंज करने की, जिससे आपको रिजल्ट्स शो हों। या हो सकता है बच्चे में कोई फिजिकल या मेंटल फैटीग, मतलब कि बच्चे में थकान आ गई है और अब उसका शरीर या उसकी बॉडी नई स्किल आप जो सिखा रहे हो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, जिसके कारण प्लेट्यू आएगा। और लास्ट है डिफेक्टिव टीचिंग मेथड। हो सकता है कि बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो डिफेक्टिव मेथड से या गलत तरीके से पढ़ा रहा है, तो भले ही बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले या कितने भी एफर्ट्स कर ले उसे कोई रिजल्ट शो नहीं होगा। तो ये थे डिफरेंट कॉजेज ऑफ लर्निंग प्लेट्यूज। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले लर्निंग कर्व क्या होता है ये पढ़ा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस या यूजेस ऑफ लर्निंग कर्व्स। एंड में हमने पढ़ा कि प्लेट्यू क्या होता है और लर्निंग में प्लेट्यूज क्यों आते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे और मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन में यहाँ पर शो हो रहा होगा। धन्यवाद।